आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11A, जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला जा रहा है, A 13 meter long ladder is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meters per second. How fast is its height on the wall decrease when the float at the ladder 5 meters away from the wall? यानी आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस को ध्यान से समझे कि एक वॉल है यानी एक दीवार है, और ये जो दीवार है इस दीवार पे एक सीढ़ी लगी हुई है, एक लेडर लगा हुआ है, ऐसे एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, सीढ़ी लगी हुई है। और सीढ़ी ये क्या है कि स्लिप कर रहा है आपका, ठीक है, स्लिप कर रहा है। कैसे कर रहा है ये आपको दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्लिप कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो आपको बताना है कि जब इसका हाइट 5 मीटर आ जाए तो ये किस रेट से ये डिक्रीज करेगा इसका हाइट, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं A B C, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लैडर हो गया, सीढ़ी हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे AC ये जो आपका जो स्लिप कर रहा है इसको हम Y लेते हैं, और AB जो आपका वॉल है इसको X कर लेते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सबसे पहले देखिए कि 13 मीटर लॉन्ग लेडर इज, ये आपका दिया हुआ सीढ़ी का जो है ये 13 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 13 मीटर अगेंस्ट अ वॉल। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो है आपको dy/dt ये आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखते हैं dy/dt इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज व्हेन द फ्लोट एट द लेडर इज 5 मीटर अवे, यानी आपको ये x पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं dx/dt एट x इक्वल टू कितना पे, x इक्वल टू 5 पे, चूंकि हम पूरा x लिए है ना तो x इक्वल टू 5 पे वाट, यही आपसे क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पे हम ट्रायंगल लेते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC में यदि आप देखें तो AB आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, AC का क्या हो जाएगा, बेस, और BC हाइपोटेनस। तो आपको पाइथागोरस तो पता ही होगा, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, या फिर ऐसे इसको लिखते हैं AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस इक्वल टू BC का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे AB आपके पास कितना है, AB x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। AC कितना है, AC आपके पास y है, तो ये y का स्क्वायर, और BC कितना है, BC 13, यानी ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 169, यही होगा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा dx/dt प्लस dy/dt। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा d/dt 169, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, यानी क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, फिर यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x और डी एक्स बाई डी टी प्लस यहाँ पे डी वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, यही होगा ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये तो हमें निकालना ही है, डी एक्स बाई डी टी तो हमें निकालना ही है, तो यहाँ पे क्या कर दें डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी हमें गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक 13 मीटर लंबा एक सीढ़ी है जिसको दीवार के सहारे लगाया गया है, और दीवार के सहारे जो लगाया गया है ये क्या हो रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से धीरे धीरे आपका जो सीढ़ी है वो फिसल रहा है। तो आपको बताना कि 5 मीटर, आपको बताना है कि 5 मीटर जब ये सीढ़ी आएगा तो वो किस हिसाब से डिक्रीज करेगा, आपका जो सीढ़ी है ये किस हिसाब से ये डिक्रीज करेगा, यानी ये बढ़ेगा इधर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या किए हैं कि डी वाई बाई डी टी आपको दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपका क्या कर रहा है, सीढ़ी स्लिप कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद डी एक्स बाई डी टी ये हमें फाइंड करना है, यही तो हमें सीढ़ी ये वॉल का जो हाइट है वो हमें फाइंड करना है, डी एक्स बाई डी टी फाइंड करना है एट, ये 5 मीटर जो है आपका स्लिप कर रहा है, ये y ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एट y इक्वल टू 5। ठीक है, y इक्वल टू 5 पे हमें फाइंड करना है। अब इन ट्राइंगल ABC हम लिए हैं, तो ABC आप ट्राइंगल में ध्यान दें, यहाँ पे AB जो है आपका परपेंडिकुलर, AC बेस और BC आपका हाइपोटेनस। और आपको फार्मूला पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ पे रख दिए AB की जगह पे x, AC की जगह पे y और BC की जगह पे 13। इसको सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स नहीं, यहाँ पर भी डी टी होगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डी टी, फिर d बाई डी टी 169। ठीक है, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, फिर एक बार डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। फिर 2x डी एक्स बाई डी टी रख दिए, यहाँ पे 2y और डी वाई बाई डी टी, इसका देखिए वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डी वाई बाई डी टी 2, तो इसको 2 कर लिए। अब ये कितना हो जाएगा 2 डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 2 4 इक्वल टू 0। तो इतने पार्टों का आप एक बार नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक देख चुके थे डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 4y इक्वल टू 0। अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, देखिए करेंगे क्या, ये आपके पास हो जाएगा डी एक्स, या हाँ पहले लिख लेते हैं 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 4y इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4y प्लस में इधर जा तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस 4y। अब ये आपका क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस 4y बाई 2x। ठीक है, ये 2x जो है मल्टीप्लाई में इधर जाता तो डिवाइड में, अब ये 2 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वाई माइनस वाई बाई, यहाँ 2 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2y बाई एक्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास x आया है तो आप सबसे पहले याद करें हम क्या किए थे, यहाँ पे रफ पे देख लीजिए आप क्या किए थे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर किए थे, 13 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये बात। अब इस x के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी
इक्वल टू -2y बाई अंडर रूट 169 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें y कितना चाहिए था, 5 पे ना, जब हाइट उसका 5 हो जाए तो कितने के हिसाब से वो डिक्रीज करेगा, कितना रेट से डिक्रीज करेगा, ये हमें बताना था। तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी एट y इक्वल टू 5 पे, ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 5, ठीक है, y के जगह पे 5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169 माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 बाई अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 ना, यानी कि -10 बाई ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 144, यानी कि -10 बाई 12। ठीक है, अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 और ये कितना हो जाएगा 6, यानी -5 बाई 6, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा। तो एक बार फिर से यहाँ से हम बता देते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक देख चुके थे, आप इसको मत याद उतार लीजिएगा, इस यहाँ तक देख सकते थे 2x बाई dx बाई dt प्लस 4y इक्वल टू 0। इसको फिर से यहाँ पे लिख दिए, फिर 2x dx बाई dt और ये प्लस 4y है, इधर है तो -4y होगा, और ये 2x जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाए तो डिवाइड में, यानी dx बाई dt -4y बाई 2x, 2 से 2 ये आपका 2 हो गया बाई x, dx बाई dt इक्वल टू -2y बाई x। ठीक है, dx बाई dt इक्वल टू -2y, और इस x के जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखना है, यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जो हम अप्लाई किए थे वहाँ से x इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस वाई स्क्वायर रख दिए। ठीक है, तो dx बाई dt एट y इक्वल टू 5 पे निकालना था, जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा -2 इंटू 5 बाई अंडर रूट 169 माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, -10 बाई अंडर रूट 169 माइनस 25, यानी कि -10 और 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 इक्वल टू -10 का -10 और 144 का कितना हो जाएगा 12, यानी जो कि -10 है ये -5 हो जाएगा, और ये जो 12 है ये 6 हो जाएगा, यानी -5/6 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।